कक्षा 9वीं के विद्यार्थी देख सकते हैं यहाँ पे आपके पेपर के जो क्वेश्चन है सभी मिला लीजिए। आपने कितने अंक हासिल किए हैं आपके पेपर में, यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये पेपर हो चुका है यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 9वीं हिंदी का। देख सकते हैं 75 अंक का आपका पूर्णांक था। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया था, सच्ची खुशी का हकदार होता है। सभी आंसर मिला लीजिए अपने पेपर में, आपने कौन से लिख के आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सच्ची खुशी का हकदार होता है, तो दुख सहने वाला जो होता है वो सच्ची खुशी का हकदार होता है। ए डी 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है। गाएगी, जाएगी, सजाएगी, जन्माएगा। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट लग रहा होगा, इसमें जन्माएगा, इनमें ई, इनमें गी है तीनों में, और ये है जो गा है इसमें, तो ये यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ये इसे हम अलग तुक वाला शब्द करके यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन सही आंसर लगाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। किसे पत्र लिखा था अब्राहम लिंकन ने? तो यहाँ पे अपने पुत्र के शिक्षक को यहाँ पे पत्र लिखा था, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द होता है। तो सदुपयोग शब्द का विलोम क्या होता है? दुरुपयोग होता है। तो हमने आपको जो भी क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, मैं सभी के आंसर बता रहा हूँ, मिला लीजिए। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे मीठी बाड़ी बोलने वाला क्या कहलाता है? तो उसे मृदुभाषी कहते हैं। मृदुभाषी, मितभाषी जिसने लगाया उसका गलत हो गया। यहाँ पे मृदुभाषी मीठी बाड़ी बोलने वाले को कहा जाता है, ये आंसर रहेगा मृदुभाषी। इसके बाद देख सकते हैं संधि के प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, आंसर रहेगा संधि 3 प्रकार की होती है। 3 वाला ऑप्शन आपने लगाया तो आपका सही है। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान। देखिए रिक्त स्थान पूरे नीचे दिए गए हैं, आंसर देखिए वर्ग के विमल मोर में खाली स्थान की ऊषा पुरोने वाली है, मोती की ऊषा पुरोने वाली है, मोती आंसर रहेगा, मोती ऊषा पुरोने वाली है। इसके बाद हमने पापड़ नहीं खाए तो एक ऐसी मेहमान नवाजी, यहाँ पे आंसर मेहमान रहेगा। इसके बाद देखिए अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड का मिला जुला रूप है। ब्रह्मांड जिसने भरा है सही है। पंडित जसराज को खालिस्तान भी कहा जाता है, पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है, आंसर रहेगा रसराज। हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। हाथ में लेकर के जो हथियार चलाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं। जिसने शस्त्र यहाँ पर भरा है उसका गलत हो गया, तो ये रहेगा अस्त्र आपका आंसर। इस प्रकार से आपके इन सभी के आंसर हो जाते हैं। सत्य देख लेते हैं, ये हर विरूपता का, इसका आपको देख लेना है। गया झूरी का मामा था। तो गया जो था वो झूरी का यहाँ पे मामा था, साला था गया झूरी का, है ना। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, है ना। इसके बाद है आपका उत्थान शब्द का यहाँ पे दिया गया आपको, उत्थान शब्द का विलोम उन्नति है, असत्य रहेगा। इसका अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, सत्य रहेगा। झूरी के बैल मुराई जाति के थे, नहीं, वो दूसरी जाति के थे, झूरी के बैल थे, ये आपका असत्य रहेगा। तो इसके बाद देख सकते हैं आगे आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिए सभी के मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका अगला पेपर जल्दी ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, बिल्कुल सत्य बात है। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको राइट आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद देख रहे हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दी गई हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दी जाती हैं पेपर में, लेकिन मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। आचार यानी आचार का यहाँ पे विलोम हो गया विचार, पहले की इससे मिल जाएगी। दृष्टिकोण देखने का नजरिया होता है, दूसरी अगर आपने ये लगाई है तो आपका सही है। भारत का अंतरिक्ष केंद्र है इसरो, नासा जिसने लगाया वो गलत हो जाएगा, इसरो भारत का अंतरिक्ष केंद्र। याद क्या कहलाता है? स्मरण, ये रहेगा आपका स्मरण, है ना। दो बैलों की कथा क्या कहलाती है? दो बैलों की कथा क्या मतलब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, आंसर रहेगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद करारे, छठे वाले का आंसर आपको देख लेना है, इन्हीं में से एक है, आपको जरूर इसका आंसर देख लेना। 5वें नंबर के क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक वाक्य शब्द में, है ना, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो आप देख सकते हैं पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है? पराकाष्ठा पूछा गया, पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर दिया गया चरम सीमा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है चरम सीमा। जिसने चरम सीमा आंसर लिखा है तो वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है आपका वे शब्द जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो शब्द बनाते समय पीछे लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, आंसर रहेगा प्रत्यय। दोनों बैलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती है? तो उसे वो रोटी खिलाने, उसकी जो माँ थी सौतीली माँ उसे अच्छे ठीक से खाना नहीं देती, वो भावुक होकर के दोनों बैलों को खिलाने आती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ की विधा है, तो आत्मकथा विधा है वो उनकी, यहाँ पे आंसर रहेगा आत्मकथा। इसके बाद देखते हैं झूरी काछी के बैलों के नाम लिखिए। झूरी काछी बैलों के नाम यहाँ पे हीरा और मोती थे, दोनों के नाम दिए गए हैं। हेलन केलर ने विश्व भ्रमण किया था, 3 बार विश्व भ्रमण हेलन केलर ने किया था, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं अफवाह देख सकते हैं प्रश्न 6 में आपको पूछा गया था, अफवाह, विमल, विपद, झमेला, ये 4 शब्द दिए गए थे, जिसने भी इसका आंसर यानी कि इन शब्दों के अर्थ लिखने थे। अफवाह मतलब गुमराह करना, अफवाह फैला दी, गुमराह हो गए। विमल यानी कि मल रहित, उलझन यानी कि झमेला, है ना।
और आपको अथवा में दिया था मृतिका, इनके आपको क्या तद्भव रूप लिखने थे, तद्भव रूप लिखने थे इनके। तो आपको मृतिका का मिट्टी लिखा है जिसमें सही है, सब स्वप्न का सपना हो जाएगा, और ये चंद है इसका चांद हो जाएगा, शाक है इसका सब्जी हो जाएगा। तो ये जिसने लिखे हैं ये सभी आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपका जो पेपर था इस प्रकार से था। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन देखिए मैंने ये क्वेश्चन कल बताया था आपको, ये बताया था और ये बताया था पुंसी प्रेमचंद का कर लीजिए, संधि की परिभाषा बताई थी कर लीजिए, याद है ना। तो वही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपको बताए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताया था मैंने, वही का वही आया है बिल्कुल, है नपात शब्द बताया था। तो इस प्रकार से मैंने जो सारे क्वेश्चन बताए थे वो आपके सभी पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे जो आपको निबंध बताए थे वो आपके पूछे गए हैं, ये एप्लीकेशन आई है वही जो मैंने बताई थी, है ना। तो इस प्रकार से आपको यदि आपने ये सभी कंप्लीट कर लिए थे मैंने जो बताए थे तो वो आपके काफ़ी सारे पूछे गए हैं और एक आप अच्छा स्कोर हासिल कर पाए होंगे। तो आप ज़रूर से कमेंट में बताएं कि आपने कितने अंक अपने ये पेपर में हासिल किए हैं, कितने अंक आप अच्छे से करके आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्द ही आपको आपका अगला पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।